हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग बाय अतुल. As you know that I have started a video series of Java courses and today in this video we are going to discuss about the constructor in Java. तो आज हम अपने इस वीडियो सीरीज में जावा के बारे में पढ़ेंगे. तो जावा के बारे में जानने के लिए आप सभी लोग मेरे इस वीडियो में बने रहें और देखते हैं कि हम अपने जावा के सीरीज में नहीं अपने प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर को हैंडल कैसे करते हैं और कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है. तो ठीक है, टाइम स्पेंड ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर. अगर थोड़ा सा आइडिया लें हम तो कंस्ट्रक्टर एक प्रकार से एक स्पेशल मेथड बोला जाता है. जैसे हमने अपने प्रोग्राम में पढ़ा है मेथड के बारे में, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर भी होते हैं हमारे प्रोग्राम में. कंस्ट्रक्टर को एक प्रकार से स्पेशल मेथड कहा जाता है, लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. और जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो बिल्कुल क्लास के नाम से ही बनता है. यानी जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर हम अपने कोड को लिखते हैं. तो जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है वो भी हमारे क्लास के नाम से ही होता है और ये भी एक प्रकार से मेथड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता. इसीलिए कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेथड कहा जाता है. कोई बात नहीं, हम इसको अभी प्रोग्राम के जरिए भी समझेंगे. तो थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं. और इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है. देखिए, डेफिनेशन है हमारा व्हाट टॉपिक है, जैसे कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा. जावा में कंस्ट्रक्टर होता क्या है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि अ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड. जो हमारी डेफिनेशन निकल कर आती है वो क्या कहती है कि एक कंस्ट्रक्टर जो है जावा में एक स्पेशल मेथड होता है यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं. व्हेन दे आर क्रिएटेड, यानी जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी उसमें इनिशियल वैल्यू डालने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है, यानी कंस्ट्रक्टर का यूज होता है. इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास. कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है क्लास के नाम के जैसे ही. एंड डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. जैसा कि आप सभी लोगों ने इस डेफिनेशन में देखा कि इसको स्पेशल मेथड बोलते हैं. और अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड में एक रिटर्न टाइप होता है, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन. ऐसे कई प्रकार के हमारे जो मेथड्स होते हैं. मेथड में श्योर है कि एक रिटर्न टाइप होगा, या तो कोई कुछ नहीं रिटर्न कर रहा होगा तो वाइड होगा, अदरवाइज उसकी रिटर्न टाइप होती है. लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं है. तो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर इन जावा इज स्पेशल मेथड जिसको हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं. इट हैज सेम नेम एज द क्लास एंड डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड. इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यहाँ तक कि वाइड भी नहीं होता. तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रोग्राम के जरिए समझते हैं. जैसे कि हमारे पास अब हमने इक्लिप्स को खोल रखा है. अभी इक्लिप्स में हमने एक प्रोग्राम पहले से बना रखा है, बस केवल इसमें आपको देखना है. ये चाइल्ड एक प्रकार से मान लीजिए कि हमने एक प्रकार से क्या किया है, एक चाइल्ड नाम का क्लास बनाया है. तो इस चाइल्ड में हम मैंने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है. जैसे अब देखिए आपको ये रहा, ये हमारा एक पैकेज है. इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, पैकेज क्रिएट करना, क्लास बनाना, क्लास में कोड लिखना. अगर नहीं जानते हैं तो मेरे पीछे के वीडियो को देखिए पहले के, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं. तो आप देखते हैं जैसे हमने क्लास बनाई है. अभी आप इसको, जैसे हमने क्लास बनाई पब्लिक क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट्स, अभी आप इसको छोड़ दीजिए. ये जो एक्सटेंड पेरेंट लिखा है अभी आप इसको भूल जाइए. अभी आप ये समझिए कि पब्लिक क्लास है, एक चाइल्ड नाम की क्लास है और उस पर हमने ब्लॉक लगाया है. ठीक है, और क्लास के अंदर हमने कोड लिखा है. अब इसको करना कैसे है, जैसे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया. कंस्ट्रक्टर बनता
कैसे, जैसे अभी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर बिल्कुल क्लास के नाम से होता है, क्लास का नाम है चाइल्ड, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम चाइल्ड रखेंगे। मेथड के जैसे मेथड में एक पैरेंथेसिस होता है, वैसे इसमें भी पैरेंथेसिस होता है, मेथड में भी ब्लॉक होता है, इसमें भी ब्लॉक होता है। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। और ब्लॉक के अंदर हम कुछ भी कोड अपना लिख सकते हैं जिसको हमें रन कराना है। उसके बाद हमने ये सारा कोड लिखा है, तो इन सब चीज़ों से अभी हमारा मतलब नहीं है, तो हम बस अभी ये जानते हैं कि एक क्लास है चाइल्ड नाम की, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, और कंस्ट्रक्टर में हमने कोड लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जानने के लिए एक बार हम जरा कंस्ट्रक्टर के टाइप को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम कंस्ट्रक्टर के टाइप को देखते हैं, या की फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के कुछ की फीचर क्या होते हैं, खास बात क्या होती है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है सेम नाम एज क्लास। जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो बिल्कुल क्लास का नाम होता है, यानी मस्ट मैच द क्लास नेम एग्जैक्टली। दूसरा, नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, अनलाइक मेथड्स के विपरीत उल्टा कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं डोंट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कॉल्ड ऑटोमेटिकली, इट इज एग्जीक्यूटेड। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक कॉल्ड होते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर चलते हैं। यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन असाइंस वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर का यूज इनिशलाइज करने के लिए किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट बनते ही नॉन इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो असाइन हो जाते हैं। कैन बी ओवरलोडेड, ये क्या है, हम ये इसको बाद में देखेंगे। अब कंस्ट्रक्टर को हम दो तरीके से समझते हैं। एक तो कंस्ट्रक्टर होता है हमारा, एक का टाइप होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगला होता है, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनको कैसे समझते हैं, आइए हम अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। तो इक्लिप्स में हम अपने आते हैं। अब जैसे एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, अब छोड़िए इसको, हटाते हैं अभी, हम सारे कोड को ख़त्म करते हैं, हम स्टार्ट से दिखाते हैं आपको। जैसे हमारी पब्लिक क्लास चाइल्ड नाम की क्लास है, एक्सटेंड पेरेंट, इसने एक किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, और हम इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसा कि हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट नाम होता है क्लास का, तो क्लास का नाम क्या है, चाइल्ड, तो वापस फिर लिखेंगे क्या, चाइल्ड, चाइल्ड, पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद ब्लॉक लगाते हैं, ब्लॉक ओपन किया, ब्लॉक क्लोज किया। अब ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्टर की बॉडी, यहाँ से बॉडी ओपन है, यहाँ पे बॉडी क्लोज है। अब इस चाहे तो हम अब बॉडी में अपना कुछ भी कोड लिख सकते हैं। सपोज दैट अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम बस केवल इतना लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमने लिखा SYSO, कंट्रोल स्पेस किया, कंट्रोल स्पेस किया, प्रिंट वाली लाइन आ गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं, एक कुछ भी प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि हमने प्रिंट कर लिया क्या, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पैरेंथेसिस में हम कोई पैरामीटर ना दें। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पैरेंथेसिस में हम कोई पैरामीटर ना पास करें, विदाउट पैरामीटर का बनाए, और कोड में कुछ लिखिए ना लिखिए अलग बात है, वो मैटर नहीं करता। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और एक कंस्ट्रक्टर वो भी होता है जब हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि क्लास बनाते हैं, उसमें कोड लिख के मेन मेथड लिख के रन करा देते हैं,
हम उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। तो यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब भी हम किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है। आपको दिखती क्यों नहीं, उसको ऐसे समझिए कि वो एक हिडन कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता है, क्लास में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उसको इनिशियलाइज करता है। तो उसको भी बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो डिफ़ॉल्ट के थ्रू होता है। इसको बोलते हैं, इसको भी बोलेंगे डिफ़ॉल्ट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई पैरामीटर ना हो, तो उसको हम नॉन पैरामीटराइज भी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और प्रिंट कर लेते हैं वही लाइन, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अब इसको हैंडल कैसे करते हैं। अब हम जब भी इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चलिए हम क्रिएट करके देखते हैं। और इसके बाद कुछ और भी क्रिएट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक अलग से क्लास बनाई है रन नाम की। ये क्लास है हमारी एक रन नाम की, पहले से हमने बना रखी है। पैकेज हमारा लर्न ऑटोमेशन है और इसमें हमने क्लास बना रखी है रन नाम की। और इस क्लास के अंदर से हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी पहले से ही क्रिएट कर रखा है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, और उसको हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास में हमने स्टोर कर रखा है। उसका रेफरेंस वेरिएबल सी दिया है। अब हम जैसे ही ऑब्जेक्ट चलाएंगे, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ये इस क्लास में सीधा कंस्ट्रक्टर को ढूंढता है। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ऑटोमेटिक सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही चलता है। अब ये चाइल्ड क्लास में ढूंढता है कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर हमने चाइल्ड क्लास में क्रिएट नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हिडन कंस्ट्रक्टर जावा अपने आप से क्रिएट कर लेता है। तो जब भी हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसको जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो कंस्ट्रक्टर को चलाया जाता है। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर यानी कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं करेंगे। तो हम चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो हम डिबग करके देखते हैं और डिबग करके चलाते हैं ताकि हमें पता चले कि कोड हमारा कहाँ तक चल रहा है, क्या क्या चला। तो हम रन पे जाते हैं और यहाँ पे इस डिबग मोड पे टच करते हैं या क्लिक करते हैं तो कोड हमारा चलेगा। जहाँ जहाँ कोड जाएगा डिबग लगा वहाँ के रुक जाए। देखिए यहाँ पे हमने डिबग लगाया था, यहाँ पे कोड आके हमारा रुक गया है। अब इसके अंदर जाके हमें देखना है कि कोड कहाँ चल रहा है। ये हमारा कंसोल है, इस पर हमारी चीज़ें प्रिंट होके आएंगी। तो हम स्टेप इनटू पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें जाना है, स्टेप इनटू। अब देखिए हमारा जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है सबसे पहले किस पे आके रुका, कंस्ट्रक्टर पे आके रुका। इसके आगे हमें और जाना है, तो हम स्टेप ओवर में चलते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया कहाँ पे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या किया, इनिशियलाइज किया, आइडेंटिफाई और इनिशियलाइज किया। ये क्यों होता है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक और स्टैटिक कंट्रोल फ्लो जो होता है उसके अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी ये टॉपिक आप छोड़ दीजिए, इसके आगे और चलेंगे। अब आया हमारा कंस्ट्रक्टर चला। अब जैसे ही इस आगे इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे, यानी जब तक इस पर ग्रीन लाइन है तब तक ये लाइन चली नहीं रहेगी, यानी ये लाइन कंसोल पर नहीं आएगी। जैसे ही इस लाइन के आगे बढ़ेंगे अब ये लाइन प्रिंट होके आएगी। विंडो शो व्यू कंसोल, ये आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ
पेरेंट क्लास, सबसे पहले पेरेंट क्लास का चलाया है। ओके, गड़बड़ हो गया। ये सबसे पहले पेरेंट क्लास का चलाया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तेरे की बिगड़ गई वीडियो पूरा, 15 मिनट की वीडियो ऐसे तैसे रहेगी।